Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anusha Jain and in today's video, I will be sharing with you all when I started investments, what was my age when I invested my first amount and what is the right age to begin with investing. So if you are interested in watching all this, then keep on watching this video. So let's start today's video. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने जो अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी वो 15 की एज पे की थी. एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अर्निंग एनीथिंग. जो भी मेरे पास सेविंग्स थी वो मेरी पॉकेट मनी के थ्रू थी. उससे पहले मैं क्या करती थी, अपने वॉलेट में पैसे रखती थी. बट वन डे माई मोम सजेस्टेड मी वाई शुड नॉट आई मेक अ FD आउट ऑफ इट. देन मैं बैंक गई एंड मेरे पास 5,000 रुपीज थे जो इकट्ठे हुए रखे थे. कुछ 500-400 रुपीज मेरे पास कम थे जो मेरी मदर ने मुझे दिए. एंड देन आई वेंट एंड मेड अ FD आउट ऑफ इट. सो दैट वॉज माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. ये मेरा फर्स्ट स्टेप था इन्वेस्टमेंट की जर्नी में. उसके बाद जो मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की वो RDs में स्टार्ट की. रिकरिंग डिपॉजिट्स होती है जिसमें आपको 500 रुपीज मंथ से स्टार्टिंग आप कर सकते हैं. सो मैंने बैंक में RDs स्टार्ट की. तो दैट वॉज द एज वॉट आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. एंड आपको भी एक ऐसी एज में स्टार्ट करना चाहिए. इवन आपको टीन एज में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं जो बिल्कुल सेफ होते हैं. लाइक FD हो गया, RD हो गया. अगर आप FD RD नहीं भी करवाना चाहते तो आप सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन करा के उसमें अपने फंड को डिपॉजिट करा सकते हैं. सो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड आपको कोई ह्यूज अमाउंट नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए. एंड आई अग्री कि एक 15 की एज में, 16 की एज में आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे सेफ ऑप्शन जो है बैंक FDs में करना चाहिए इन्वेस्ट. तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को. सो बेसिकली जो मेरा मोटिव है ये वीडियो बनाने का कि जो भी टीनेजर्स है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सके अपनी टीन एज में ही, जिससे वो डोमिनो इफेक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं. आई होप कि आपको डोमिनो इफेक्ट पता होगा, जिसमें ये हमें पता लगता है कि कंपाउंडिंग जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ह्यूज बेनिफिट्स दे सकती है. अगर आप डोमिनो इफेक्ट क्या होता है ये भी नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑफ इट. बट मैं आपको ये चीज सिंपल वे में एक बता रही हूं कि कंपाउंडिंग जो है, अगर आप हर टाइम थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, तो वो आपको एक ह्यूज अमाउंट रिसीव होगा एक टाइम में जाकर. और ये ही आपको एक गुड हैबिट अपने अंदर लानी चाहिए. एंड ये हैबिट आपको टीनेज से ही अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए. अब हम बात करते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा सेफ ऑप्शंस हो गए कि आप RDs में इन्वेस्ट कर रहे हैं, FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सेविंग्स अकाउंट बैंक में पैसे रख रहे हैं. उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, जब आपको थोड़ी सी नॉलेज आ जाए, आप थोड़ा सा अर्न करने लग जाए. Whenever you start earning थोड़ा सा भी, लाइक CA में स्टूडेंट स्टाइपेंड अर्न करने लगते हैं, तो अगर आप उसमें से भी थोड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं तो आपको, अगर म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी मार्केट्स की जरा सी भी नॉलेज है, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपको म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए. SIPs डालनी चाहिए. SIPs मिनिमम 500 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो जाती है, टैक्स सेविंग वाली. अगर आपको टैक्स सेविंग वाली म्यूचुअल फंड्स नहीं चाहिए तो आप 1,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड. एंड उस टाइम तक मुझे थोड़ा सा नॉलेज हो गई थी कि इक्विटी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से वर्क करते हैं. तो आप इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं. उसके बाद आपका स्टेप क्या होना चाहिए, आपको अपना फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर करना है तो आपको इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करना चाहिए. आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेना चाहिए. उसके बाद आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए जिसमें आप लॉन्ग टर्म प्लान्स ले सकते हैं, मनी बैक प्लान्स ले सकते हैं. सो सबसे सेफेस्ट जो मानी जाती है अपने इंडिया में, दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. उसमें आप करा सकते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी. सो इंश्योरेंस पॉलिसी भी काफी टाइप्स की होती है. आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल बन गए एंड यू आर अर्निंग, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेंशन स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो ये काफी सारे ऑप्शन है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड फाइनली सबसे एग्रेसिव जो मोड होता है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज इक्विटी मार्केट्स. इक्विटी मार्केट्स में आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, दैट इज होल्डिंग. अगर आप इक्विटी मार्केट्स की नॉलेज रखते हैं तो आप इक्विटी मार्केट्स में होल्डिंग में शेयर परचेज करके रख सकते हैं. वो भी आपको लॉन्ग टर्म में काफी ह्यूज रिटर्न देगा.
आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि कोई शेयर 5 रुपीज का था एंड 10 ईयर्स के बाद वही शेयर 500 रुपीज का है। तो इस तरीके से इस मार्केट का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो मैंने इक्विटी मार्केट्स में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी दैट इज एट द एज ऑफ 19, म्यूचुअल फंड्स 18 की एज पे, बैंक एफडीज में, आरडीज में 15 की एज में मैंने स्टार्ट किया था। अब मैं एलआईसी में भी इन्वेस्ट करती हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स में भी करती हूँ, इक्विटी मार्केट्स में डायरेक्टली भी करती हूँ, मैंने प्रोविडेंट फंड में भी पैसे लगाए हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखिए जिससे आपको एक बेनिफिट मिले ओवरऑल, क्योंकि पोर्टफोलियो में आपका रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है एंड आपको एक लाइन, एक बेसिकली एक फ्रेज पता होगा दैट डोंट कीप योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, क्योंकि आप सिंगल बास्केट में कभी भी सारी अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं रख सकते, क्योंकि अगर एक जगह पर फ्लक्चुएशन आती है तो दूसरी जगह पर वहां से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बेनिफिट ले सकते हैं एक जगह अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो। इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, जो मैंने आपको एवेन्यूज बताए। फर्स्ट, आपको बैंक में एफडीज भी रखनी चाहिए कुछ। सेकेंड, आपको म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए अमाउंट। थर्ड, इंश्योरेंस इज मस्ट। आज के सिनारियो को देखते हुए इंश्योरेंस बहुत मस्ट है। फोर्थ, इक्विटी मार्केट्स। एंड फिफ्थ, पेंशन स्कीम्स या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो ये बेसिकली 5 ओवरऑल एक मोटा मोटी आपके पास एरियाज है जहां आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। एंड मैंने पर्सनली अपनी इन्वेस्टमेंट काफी यंग एज में स्टार्ट कर दी थी। अगर आपके भी नोन में आपके सिबलिंग्स है, आपके फ्रेंड्स है जो टीनेजर्स है, आप उनको ये वीडियो रेफर कर सकते हैं या फिर आप उनको भी गाइड कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए जितनी जल्दी आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे कंपाउंडिंग इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट का आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो आई होप यू enjoyed this video, and if you do, please like this video. If you want to give me any suggestion कि किस टॉपिक पर मैं और वीडियोस बना सकती हूँ, सो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट में। आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के थ्रू। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।